में जो हजीरा तसराड़ी रोड है उस पे जो मुख्तलिफ तजावज़ात हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है। मौजूद हूँ सराड़ी में एक जगह पे जहाँ पे चंद रोज़ कबल कुछ दुकानात थी जिनको मिसमार किया गया। आजम साहब के बेटे, इनकी तारीख थी जो 7/12 को, ये उधर तारीख पे बुला के SDM साहब इधर आके डिमालिश किए, जबकि इन्होंने स्टे भी करवाया। अगर तजावजात का खात्मा करना चाहते हैं सही मानों में, हकीकी अंदाज में, तो हजीरा से लेके जो ना सराड़ी तक 13 किलोमीटर जहाँ तक रोड बनती है वहाँ तक होना चाहिए। इशारात के ऑफिस में गया, वहाँ जाके मैंने बात की, तब SDO साहब छुट्टी पे थे। 6 फुट नाली से हमने जगह छोड़ी हुई है, पीछे हमने तामील की थी। सर इसके बाद हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, चीफ जस्टिस साहब से और सबसे हमारी ये अपील है कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सब के लिए बराबर होना चाहिए। मैंने कहा कि कानून सबके लिए, मुझे ये बात बताएं कि मेरे लिए अकेला नहीं है, सबके लिए कानून है। आपको किसने कहा कि ये कर रहे हैं? मामले नाली से पीछे इतनी जगह छोड़ी हुई है, किसी ने नहीं छोड़ी हुई। बस इंसाफ चाहिए। सबके साथ जैसा हो रहा है हमें भी ऐसे किया कि तो बस जबरदस्ती करने लगे, मेरी बेइज्जती की खामखा लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा से चंद किलोमीटर दूर के हजीरा तसराड़ी रोड पे। नाज़रीन इकराम, आज से कुछ दिन कबल हजीरा में एक खुली कचहरी का एहतमाम किया गया और उस खुली कचहरी में अवाम इलाका की तरफ से मुख्तलिफ इशू पे सवालात और जवाबात का जहाँ पे सिलसिला जारी हुआ और उसमें जो हजीरा तसराड़ी रोड है उस पे जो मुख्तलिफ तजावज़ात हैं उनको पॉइंट आउट किया गया एक शहरी की जानिब से। और आज हम उस पर बात भी करेंगे कि हजीरा तसराड़ी रोड जो है वो 13 किलोमीटर रोड पे जगह जगह पे तजावज़ात की गई हैं और उन तजावज़ात के हवाले से खुली कचहरी के अंदर गुफ्तगू भी की गई और डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहतरम सैयद मुमताज़ हुसैन काज़मी साहब के सामने ये सवाल रखा गया कि हजीरा तसराड़ी रोड पे जो जगह जगह तजावज़ात हैं उनका ख़ात्मा ज़रूरी है, इसलिए कि इन तजावज़ात की वजह से रोड पे जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होती है और दूसरा आए रोज़ इस तरह की तजावज़ात होती हैं। फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ की जानिब से ये हुक्म सादर किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हजीरा से सराड़ी रोड 13 किलोमीटर रोड पे जितनी भी जिस जगह पे भी तजावज़ात हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, डिमालिश किया जाए। इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ सराड़ी में एक जगह पे जहाँ पे चंद रोज़ कबल कुछ दुकानात थी जिनको मिसमार किया गया, उनको डिमालिश किया गया। यहाँ कुछ मकामी लोग हैं और फिर ये जो दुकानात हैं, इन दुकानात के जो मालिक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मकामी जो शहरी हैं वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि ये जो मिसमारगी हुई या डिमालिश हुई दुकानें, आया ये कानूनी तौर पे दुरुस्त थी या नहीं, इसलिए कि इस पे जो दुकानात के मालिक हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज हम इन पे बात भी करेंगे और फिर इस रोड पे जो बहुत सारी तजावज़ात हैं हम उस पर भी बात करेंगे कि आया ये जो तजावज़ात हुई कानूनी तौर पर ये दुरुस्त हैं या नहीं। महकमा शहरात जब ये तजावज़ात हो रही थी तो उस वक्त कहाँ था? एक्सियन जो शहरात हैं वो या SDO शहरात वो कहाँ थे जब इस तरह की तजावज़ात हो रही थी? और ये जो तजावज़ात पे पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या इस पे मिन व अन अमल भी किया गया या नहीं? आज इस पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे यहाँ के मकामी लोगों की राय कि आया ये दुरुस्त है या नहीं। मेरे साथ यहाँ के मकामी शहरी हैं मोहतरम सरदार फारूक साहब। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। आज हम हजीरा तसराड़ी रोड पे जो तजावज़ात हैं, जो पिछले दिनों एक इशू भी रेज़ किया गया इस रोड पे जो तजावज़ात हैं उस हवाले से खुली कचहरी में है और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने उस पर हुक्मनामा भी जारी किया, एक नोटिस जारी किया कि जितनी भी तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। और मैं देख रहा हूँ ये सामने जो दुकानें हैं उनको पिछले दिनों डिमालिश किया गया, इनकी मिसमारगी की गई जो तामीर हो रही थी। आया ये दुरुस्त हैं या गलत? और बहुत सारी तजावज़ात यहाँ पहले से ही मौजूद हैं, क्या यही दुकानें नज़र आई महकमा शहरात को, SDO को, या कहीं और ये जितनी भी तजावज़ात हुई हैं वो नज़र नहीं आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जेके न्यूज़ का जो लतीफ़ अवान साहब, आप हर जुल्म की आवाज़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनने के लिए आपका चैनल हर जगह मौजूद होता है। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे आने पे आपको खुश आमदीद कहते हैं।
ये इलाका कथड़ा जो हजीरा टाउन से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे वाक़ा है। आपने देखा होगा कि पिछले जो 2 तारीख को 2/12 को जो हजीरा के अंदर एक खुली कजारी के नाम से एक इवेंट का इनाकाद किया गया है, उसमें कुछ मस्जिद इलाका ने नोट किया है, बल्कि कंप्लेन की है डीसी साहब को कि ये जो इलाका है इसके अंदर आए रोज़ तजावज़ात हो रही हैं और ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं लोग। उस हवाले से एक नोटिफिकेशन जो आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद मीडिया की नज़र हुआ है, जी हमने देखा, जिस पे 13 किलोमीटर का इलाका लिखा हुआ है। तो 13 किलोमीटर के इलाके को छोड़कर ये खास एक टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड की दीवार डैमेज हुई है और दीवार को मरम्मत करने के बजाय एक शख्स की जाती मलकीती ज़मीन में जिसने अपनी दुकानें बना रखी थी, दुकानें ज़ेरे तामीर थी, उसमें आके एसडीएम साहब ने ऑपरेशन किया। ये जो रोड की दीवार का आप कह रहे हैं, क्या ये अटबंदी है जिसको महकमा शहरात मरम्मत नहीं कर रहा या उसको तामीर नहीं कर रहा? सर ये यहाँ पे जो है ना पानी की जो है ना ज्यादा फरावानी की वजह से पानी बह रहा है, रोड के अंदर जो नाली भी नहीं है सही है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड हुई है। तो स्लाइड होने की वजह से ये रोड का ज़ाहिर है जो आगे से तंग हो गई है। तो वो महकमा शहरात को चाहिए कि वो रोड की जो दीवार अटबंदी है उसकी मरम्मत करे, ना कि लोगों के जो है ना पीछे अमलाक को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये एक जो है ना जीता जागता सबूत आपके सामने है। आप इसको कैमरे की नजर से भी लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे जो है ना असल मुहिम क्या है। अच्छा, ये जो दुकानें बन रही हैं ये रोड से कितनी दूरी पे हैं, फासला कितना है? ये सर रोड की जो विड्थ है इस पे जो है ना 25 फुट की दूरी पे है, 25 फुट की दूरी पे है ऑलरेडी। और इन्होंने जो है ना आप देखें हजीरा से लेके यहाँ तक जो है ना जितनी भी जो है ना तजावज़ात हुई हैं वो तकरीबन 12-13 फुट की दूरी पे जो है ना, वो तो मैंने जगह जगह देखा, कहीं सीढ़ियां बनी हुई हैं, कहीं मकानात, कहीं दुकानें तामीर हुए। क्या महकमा शहरात को वो चीजें नजर नहीं आई? सर महकमा शहरात एक जो है ना किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुख्तलिफ औकात में इन लोगों से जो है ना पैसे भी मांगता रहा है। पैसे की इनकारी की वजह से इन लोगों को जो है ना, ये जो हमारे अजीज हैं आजम साहब के बेटे, इनकी तारीख थी जो 7/12 को, ये उधर तारीख पे बुला के एसडीएम साहब इधर आके डिमालिश किए, जबकि इन्होंने स्टे भी करवाया हुआ है। ये गैर कानूनी अमल है और एक माजज शहरी को तंग करने की एक जो है ना नाजायज कोशिश है। इसका कला कमा होना चाहिए। अगर तजावज़ात का खात्मा करना चाहते हैं सही मानू में हकीकी अंदाज में, तो हजीरा से लेके जो है ना सिराड़ी तक 13 किलोमीटर जहाँ तक रोड बनती है वहां तक होना चाहिए। हम इस चीज से बिल्कुल कता तल्लक हैं कि किसी की तरफदारी नहीं करते हैं कि रोड के अंदर तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। हम भी इस अमल को जो है ना नाजायज तस्वर करते हैं, लेकिन एक खास आदमी को टारगेट करना ये कोई तजावज़ात का खात्मा नहीं है, बल्कि जाती अना का एक मसला है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मालिक दुकानात, जिनकी दुकानें जो हैं वो मिसमार की गई हैं और ये दुकानें जो महकमा शहरात के मुताबिक तजावज़ात में आती थी। मैं जानना चाहूँगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो आपकी दुकानें चंद रोज़ कबल महकमा शहरात की तरफ से इनकी मिसमारगी हुई और इनकी तोड़ फोड़ की गई, आया ये आपको इस हवाले से कोई नोटिस भी मिला या पहले महकमा शहरात की तरफ से जब आप तामीर कर रहे थे, जब बुनियाद रखी, तो उस वक्त महकमा शहरात ने आपको बुलाया नहीं, आपकी तरफ कोई नोटिस नहीं आया कि आप ये जो आप तामीर कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, इसको बंद करें? सर पहले एक नोटिस आया हमें, जब हमने कटाई करवाई है तो तब हमें ये नोटिस आया है कि आपने दीवार तोड़ी है, सरकारी दीवार लगी हुई थी, जबकि वह सरकारी दीवार नहीं लगी हुई थी। ये हमने, मेरे दादा जान थे, उन्होंने अपने पैसे लगा के सामने पहाड़ी से पत्थर तोड़वा के और ये दीवार बनवाई हुई थी। ये दीवार आपके मकान के सामने? जी, ये दीवार हमने तोड़ी है, खुद तोड़ी है, कि क्योंकि हमारे मकान डैमेज हो रहा था, उसके नीचे से पानी आ रहा था, वो सामने नज़र भी आ रहा है। हमने इस वजह से ये कटाई करवाई है कि हम यहाँ पे इसका कोई हल निकालें, पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारा मकान पीछे 1.5-2 करोड़ का हमने मकान बनाया हुआ है, वो उसका खदशा था हमें कि ये इसका नुकसान ना हमें हो जाए। इस वजह से हमने आगे से कटाई करवाई है। उसके बाद हमारा आगे प्लान था कि जी हम इसको तामीर करेंगे, दुकानें बनाएंगे। बाकी ये था कि जी दुकानें आपने तामीर शुरू की तो कोई महकमा शहरात का कोई एहलकार या कोई बंदा नहीं है? फर्स्ट जो नोटिस आया था वो ये नोटिस था कि जी आपने बगैर पूछे हम हमसे क्यों कटाई करवाई है। हमने कहा कि जी हमने बगैर पूछे इसलिए कटाई करवाई है कि ये हमारी अक़सामी जगह है, हम इसमें जो चाहें कुछ भी कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें किसी ये आपकी जाती जगह? जी हमारी जाती जगह है, हमारी अकसामी जगह है, इसमें मतलब कि अमल दराखत कोई और नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जी हमें जब वो नोटिस मिला हमने उसकी तामील करते हुए मैं शहरात के ऑफिस में गया, वहाँ जाके मैंने बात की। तब SDO साहब छुट्टी पे थे। वहाँ पे जो क्लर्क साहब थे उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं है, वो उनसे मेरी बात हुई। हमने उन्हें कहा कि जी कुछ भी हो जाए हम पीछे वाली दीवार लगाएंगे, नहीं तो हमारे मकान का नुकसान हो जाएगा। मकान को नुकसान जी, पीछे वाली हमने दीवार लगाई। तो उसके बाद हमने तामील आगे शुरू की कि जी हम शॉप बनाएंगे। जब हमने दुकानों का काम शुरू करवाया तो हमें लास्ट पे नोटिस मिला और अदालत की तरफ से एक अदालत की तरफ से बंदा आया और एक शहरात की तरफ से बंदा आया। घर बैठ के उन्होंने नोटिस दिया। जब एक दिन गुजरा और दूसरे दिन मुझे थाने से कॉल आई कि जी तुम हजीरा पहुंचो। थाने में जाके उन्हें मुझे पाबंद किया कि जी तुम 7 तारीख को यहाँ पे हाजिर होना है हर 2 सूरत में, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7 तारीख को जब मैं वहाँ पे हाजिर हुआ अदालत में, उधर पहुंचा तो तब तहसीलदार साहब नहीं आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा था क्योंकि मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और मैं वहाँ पे वेट कर रहा था। यहाँ से पीछे से शहरात वाले आए और उन्होंने यहाँ पे आके नुकसान किया, हमारा पिलर तोड़े। तो यहाँ पे लड़कियाँ थी, मेरी खवातीन यहाँ मौजूद? जी, वालदा थी, सिस्टर थी और मेरी मिसेज थी। यहाँ पे उनसे उन्होंने बदतमीजी भी की कि जी हमें काम करने दें अपना, जबकि वो कहें कि हम क्यों आपको काम करने दें, हमारा ये हक है। या आपको और पीछे से नजर नहीं आ रहा है, आगे से नजर नहीं आ रहा है, हमारा क्यों नजर आ रहा है? हम अपने हक पे हैं। 6 फुट नाली से हमने जगह छोड़ी हुई है, पीछे हमने तामील की थी। अच्छा, ये जो जगह जिस पे आप तामीर कर रहे हैं रोड से कितनी दूर है? यानी ये 24-25 फुट जगह है या नहीं? जी बिल्कुल, इतनी 25 फुट जगह है। बाकी ये है कि जी आगे से सेंटर गोला, वो कह रहे हैं कि जी सेंटर गोले से हम आप पैमाइश कर रहे हैं, जबकि इधर साथ ही घर है एक, वहाँ पे मैं उनको लेके गया और उन्होंने फ्रंट पे रख के तो कहा कि जी ये सेंटर गोला है। मैंने उन्हें कहा कि ये सेंटर गोला नहीं है, या आप बहुत आगे हैं। हमारा सेंटर गोला यहाँ से स्लाइड हुई है, यहाँ से सेंटर आप कह रहे हैं कि ये जो स्लाइड हुई है ये हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं है। हम सेंटर गोला वहाँ से आगे नापेंगे, जो गिर गई है वो से ये इस रोड पे जगह जगह मैंने देखी है तजावजात। क्या महकमा शहरात को वो तजावजात जब नोटिफिकेशन में ये है कि हजीरा से सराड़ी 13 किलोमीटर तक जितनी भी तजावजात हैं उनको खत्म किया जाए, क्या ये आपकी दुकानात उनको नजर आई? जी बिल्कुल, हजीरा से अगर देखा जाए तो हर शाह के मोड़ से पीछे से कस्सी से लेके और शाह का मोड़ आगे आए सीधे आप सफेद कब्रिस्तान जितने भी तजावजात हुई हैं वहाँ पे से पैमाइश करके ये सिर्फ और सिर्फ ये मिली भगत है। यहाँ से उन्होंने जिसने पैसे दिए, हमने रिश्वत नहीं दी है, हम रिश्वत के सख्त खिलाफ हैं। हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें ये नसीहत करके फोत हुए हैं वो कि कभी भी रिश्वत नहीं देना, जो बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए वो हो जाए, लेकिन पैसे किसी को नहीं। अब आपका नुकसान हो चुका, इसके बाद आपका क्या रद्द अमल क्या है? ये नुकसान कौन पूरा करेगा? सर इसके बाद हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, चीफ जस्टिस साहब से और सबसे हमारी ये अपील है कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सब के लिए बराबर होना चाहिए। कानून एक आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे कुछ ऐसे मुखालफिन भी हैं जो ये कहते हैं कि जी ये हमारा टारगेट करके उन्होंने हमें जाहिर किया है, ये गलत है। जबकि देखा जाए जिन जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं उनके तजावजात आप खुद भी देख के आए हैं। हजीरा से आपको मैंने विजिट करवाया, अभी मजीद आगे भी और भी विजिट करवाऊंगा। आप खुद भी इंसाफ की बात कर सकते हैं कि जी देखा जाए कि जी सब की तामीलात जो भी हुई हैं वो रोड के दरमियान में हुई है। किसी ने जितनी जगह नहीं छोड़ी है जितनी हमने नाली के पास से छोड़ी हुई है। आगे से अगर स्लाइड हो जाए उसके जिम्मेदार तो हम नहीं है, वो तो शहरात का काम है कि दीवार लगाएं। उनका अपना एक सिस्टम है, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या हमारा नुकसान करेंगे? एक तो हमने जगह दी हुई है, वो चश्मे से लेके कस्सी तक हमारे अकसामी जगह है, यहाँ से हमने रोड दी हुई है, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो जबकि पहले भी रोड दे चुके हैं और मजीद हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये ज्यादती है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ बुजुर्ग खातून मौजूद हैं जो इस घर में मौजूद थी उस दिन जिस दिन ये दुकानें जो हैं मिसमार की गई महकमे की जानिब से। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। जी शुक्र। अच्छा, ये जिस दिन ये दुकानें मिसमार की गई उस वक्त आप घर में थी? जी मैं घर में थी। अच्छा, घर में थी। तो आपको बताया गया कि हम ये दुकानें जो हैं वो मिसमार करने के लिए, इनकी तोड़ फोड़ करने के लिए आए हैं, ये आपने तजावजात की हुई? मैं नीचे आई हूँ, उनसे सलाम दुआ की 2 आदमी आए हुए थे, एक ओवरसीज था और एक उसके साथ और था, और साथ में ये रोड वाले भी आ गए थे, शहरात वाले भी। और उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई करनी है। मैंने कहा क्यों कार्रवाई करनी है? ये कानून सबके लिए है या सिर्फ मेरे लिए है? या हजीरा से लेकर सराड़ी तक मुझे सिर्फ आपको सिर्फ हमारी दुकान ही नजर आ रही है?
तो वो कहने लगे आपके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायत है, मुजफ्फराबाद तक, रावलाकोट तक हमें ऑर्डर मिला हुआ, आप भी टीचर हैं तो हमें काम करने दे, अपना जो हम करने के लिए आए। मैंने कहा ऐसे काम आपने उनको नहीं कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 13 किलोमीटर रोड पे है, जितनी तजावजात ये सबके खिलाफ है, सिर्फ आपको हमारी दिखाने नजर आई? सर ये बात मैंने बताई उन्हें कि ये नोटिस दिखाने लगे कि ये हमारे लिए नोटिफिकेशन आया हुआ, हम क्या करें। मैंने पढ़ा उसको, मैंने कहा ये सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वजह नाम नहीं लिखा हुआ मेरे बेटे का या मेरे मियाँ का या मेरा किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, सबके लिए है। उन्होंने कहा नहीं ये आपके लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो हमने अपना काम करना है। मैंने कहा ऐसे कभी नहीं हो सकता है ना, मेरे घर में कोई मर्द मौजूद है, मेरा बेटा है वो हजीरा है, उसको आने दें प्लीज, उसका वेट करें। फिर वो उन्होंने वापस फोन किया एसडीएम साहब को मेरे ख्याल में, तो कहने लगे कि ठीक है जी हम वेट करते हैं। एसडीएम साहब ही जी एसडीएम साहब आए ना, एसडीएम साहब आके बड़े तड़ी से बोले वो कि आप क्या लगी हुई, हमने अपना काम करना है, ये आप कोई पढ़ी लिखी खातून है, ये लगता है कि पढ़ी लिखी खातून है ये। मैंने कहा कि कानून सबके लिए, मुझे ये बात बताएं कि मेरे लिए अकेला नहीं है, सबके लिए कानून है। आपको किसने कहा कि ये कर रहे हैं, हमने नाली से पीछे इतनी जगह छोड़ी हुई है, किसी ने नहीं छोड़ी हुई, हजीरा से लेके देखें, देखो ना क्यों नामजद हो रहे हैं सबसे पहले। तो अब आपका नुकसान हो चुका, इसके बाद आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं? इसके बाद क्या, हमें बस इंसाफ चाहिए, सबके साथ जैसा हो रहा है हमें भी। मैंने उन्हें यह कहा कि लोगों ने रिश्वत दी है, जिन लोगों का काम हुआ है ना, लोगों ने रिश्वत दिया। हमने जो यानी आपके कहने का मकसद है कि जिन लोगों ने तजावजात की हुई हैं वो महकमा के साथ कोई उन्होंने साजबाज करके साजबाज किया। मैंने कहा उन्हें कि मैंने यही बात है कि मैंने रिश्वत नहीं दी। मुझे लोग कह रहे थे कि आप इनके जेब में 1,000 रुपया डालें, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 5-7 हज़ार रुपया आपका लगेगा तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा रिश्वत नहीं देती हूँ, बेशक मेरा मकान भी गिर जाए, नहीं देती हूँ। तो उन्होंने बस ऐसे किया कि तो बस जबरदस्ती करने लगे, मेरी बेइज्जती की, खामखा लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया उन्होंने। अच्छा, आपके साथ कोई बदतमीजी की? बदतमीजी नहीं किया एसडीएम साहब ने, बस यही कहा कि आपको पढ़ी लिखी खातून है, गलत लोगों को फॉलो कर रही हैं, हमें अपना काम करने दे, जाओ हम काम करने के लिए हैं। बीबी हम आपके घर में तो नहीं जा रहे हैं, इधर रोड में काम कर रहे हैं। तो बस इतना तमाशगीर लोग खड़े थे ना, फिर मजबूर हो गई मैं। नाज़रीन इकराम, ये खातून हैं और इनका ये कहना था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, महकमा अशारात की जानब से ये जो तजावजात का खात्मा है, ये सिर्फ हमारा ही घर, हमारी दुकानात क्यों टारगेट की गई? क्या हजीरा से लेके सराड़ी 13 किलोमीटर तक उन्हें कहीं भी तजावजात नज़र नहीं आई? अगर तजावजात का खात्मा ही करना है तो फिर हजीरा बाज़ार से शुरू किया जाए, टाउन एरिया से, और फिर 13 किलोमीटर दूर तक जहाँ जहाँ भी तजावजात बनती हैं, महकमा अशारात का ये काम है कि वो तजावजात को ख़त्म करें। अगर उसमें हमारी दुकानात या हमारा घर भी आता है, हमारी जगह भी आती है, तो हम उसको डिमोलिश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ किसी फर्द वाहिद को टारगेट करके उसको निशाना बनाना ये ज्यादती है और हम किसी भी सूरत में ज्यादती को कबूल नहीं करेंगे। हमें इंसाफ की तवक्को है और हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कमिश्नर पुंछ और इसी तरह जितने भी आला हुकाम हैं, हम उनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं और हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये थी वो गुफ्तगू आपने जो सुनी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।